स्टार्ट। सो अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 10, यानी कि इलिस्ट्रेट एनिमेशन कंट्रोलर क्रिएट 2 एनिमेशन क्लिप्स फॉर 2D स्प्राइट्स एंड मेक द ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर। इसका मतलब ये है कि हम लोग को 2 एनिमेशंस लेने और उन दोनों एनिमेशंस को ट्रांजेक्शन डालना है, यानी कि एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन पे चले जाना चाहिए, और भी ये प्रोजेक्ट 2D में बनाना है। सो मैंने ऑलरेडी अपना एक 2D प्रोजेक्ट बना के रखा है। ये थोड़ा बस इधर से कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लू नहीं पसंद। हाँ बस ये कुछ नहीं किया, इसको इग्नोर करना जो स्टेप किया। अभी बस हम लोग को हम लोग को 2 एनिमेशंस बनाने हैं। गाना है ये, गाना। तो हम लोग को 2 एनिमेशंस बनाने थे और दोनों एनिमेशंस के बीच में ट्रांजेक्शन डालना था। तो पहले एनिमेशन बनाते तो एनिमेशन बनाने के लिए क्या करते, पहले हम लोग को एक बेसिकली मैं कैसे बनाता हूँ ये बताते हैं। 2 तरीके, पहला तो ये कि जो एनिमेशन बनाना है, ये नाइट पेन जो ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके रखा था। डाउनलोड कैसे करते हैं, विंडो, फिर पैकेज मैनेजर या फिर एसेट स्टोर, इसमें से डाउनलोड कर लेना था। तो हम लोग 2 एनिमेशन बना रहे। पहला आइडल रहेगा, यानी कि नॉर्मली अपना जो नाइट है वो करता रहेगा, और दूसरा ये रहेगा कि नाइट अटैक करेगा। बेसिकली ये 2 को रखते हैं। तो पहले इसमें आइडल वाला ढूँढते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसके अंदर आइडल 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 वेयर इज आइडल, हाँ ये आइडल वाला ही है। तो इसको बस उठा के इधर ड्रॉप कर दूंगा सेंटर में। तो मेरा जो है प्लेयर बन गया। इसको रीनेम कर देता हूँ प्लेयर करके। फिर बाद अभी मुझे इसमें एनिमेशन बनाना है, तो क्योंकि मेरा प्लेयर आ गया एनिमेशन, तो इधर नीचे ना एनिमेशन का ये दिख रहा रहेगा। ये बेसिकली मैंने ऐड किया है, इधर ये नीचे वाला एनिमेशन और ये ऊपर है एनिमेटर। तूने पहला अगर एनिमेशन का वीडियो देखा तो उसमें मैंने बताया कैसे ऐड किया है, बट अगर नहीं देखा है तो इधर देख ले। विंडो विंडो में एनिमेशन, फिर जब भी एनिमेशन हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक विंडो ऐसे बीच में लाके छोड़ देता हूँ। बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए उधर ही ला के दे रहा हूँ। तो फिर मैं बेसिकली इधर ऐसा अपना इंटरफेस प्रीफर करता हूँ, इसलिए यहाँ पर छड़ के रखा है। एनिमेशन जो एडिट करते हैं यहाँ पर, और जो भी ट्रांजेक्शन बनाएंगे वो यहाँ पर रहेगा। तो वापस अपने सीन व्यू में आ जाते हैं, और एनिमेशन बनाने के लिए जिस चीज़ का भी एनिमेशन बना रहे हैं, यानी कि जिस भी गेम का ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले उसको क्लिक करेंगे। तो ये रहा प्लेयर, मेरा प्लेयर पे क्लिक करेंगे, प्लेयर सिलेक्ट हो गया। अभी एनिमेशन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी यह बताएगा कि एनिमेशन जो हम लोग बना रहे हो स्टोर कहाँ पर करना है। सो बेसिकली मैं यहीं पर एक फाइल बना देता हूँ, ये मतलब अच्छे से सब दिखे एनी करके, यानी कि एनिमेशन ओपन। इसके अंदर ही इस एनिमेशन का नाम मैं दे देता हूँ आइडल एनी। फिर सेव हो गया। अब इसको थोड़ा ऊपर लाके इधर छोड़ते हैं। अभी एनिमेशन बनाना है, तो ये जो है ना मेरा एनिमेशन, ये यहाँ पर देखो, ये मेरा पहला फ्रेम है। अब जैसे मुझे अपने इस वाले में ना ड्रैग ऑन ड्रॉप करना है हर एक फ्रेम को, यानी कि पहले पहला फ्रेम, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, जितने भी आइडल के फ्रेम होंगे 5 6 7 8 उतने। अब बेसिकली एक एक हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे एक ऐसे ड्रॉ किया, फिर ये दूसरा वाला ड्रैग एंड ड्रॉप, तीसरा ड्रैग एंड ड्रॉप, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले इसको कट करते, कंट्रोल जेड दबा के, कुछ ज़्यादा कंट्रोल जेड दबा के, 2 मिनट हो, कुछ ज़्यादा ही कट हो गया। विंडो भी हट गया। एनिमेशन एनिमेशन, हाँ ये हो गया। मुझे मेरा प्लेयर वाला ओपन करना है, ये आ गया मेरा। ये बेसिकली जो वन गलती से मेरा कट हो गया था, तो उसको वापस लाया। फिर मेरा नाइट पिन तो जैसे मैंने बोला एक डालेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाते हो, और ऊपर से ना फ्रेम्स के बीच में गैप आ जाते हैं, तो एनिमेशन अच्छे से नहीं बनता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा पहला फ्रेम है, तो पहले फ्रेम को क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट ए दबा के सारे फ्रेम्स को क्लिक मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी है, पहला फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम वाला, या फिर कंट्रोल ए दबा के जितने फ्रेम है सबको सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल जैसा फाइल्स में सिलेक्ट करते हैं। फिर हम सबको उठा के एक साथ में डालूंगा। जाके नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुको। हाँ, वो गलती से कट हो गया था इसलिए हो रहा था, अब होएगा। तो बेसिकली वही मुझे करना है। मेरा पहला आइडल वाले पे क्लिक किया, फिर इसका लास्ट फ्रेम ये, अब इन सबको उठा के मैं इधर छोड़ दूंगा। तो देखो
ये भी सारे फ्रेम एक साथ आ गए। ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहेगा अगर नोटिस करोगे इधर तो उसके लिए क्या करना पता है, ये सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। पहले तो पॉज कर लेते, फिर ना इसको लंबा खींच देना है। मैंने जिसमें एनिमेशन बनाना सिखाया था उसमें बताया था कि क्यों करते हैं। बेसिकली इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कीज बोलते हैं। इन कीज के बीच में जितना लेंथ होगा उतना स्लो हो गए। जैसे ये देखो अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। अभी इन सबको ऑल सेलेक्ट करके अगर लेंथ थोड़ा छोटा कर देगा ना, फास्ट हो गया। मतलब अभी बेसिकली नॉर्मली लग रहा है। हाँ, तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं कंट्रोल एस दबा के। अब हम लोग को नया एनिमेशन बनाना है इसी वाले में, यानी कि इसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दो दो एनिमेशन चाहिए ना। ये तो पहला एनिमेशन आइडल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऑलरेडी हम लोग वो स्टेप कर चुके हैं कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर एनिमेशन में जाके क्रिएट न्यू, तो ऑलरेडी हमारा एनिमेशन कंट्रोलर और एनिमेशन क्रिएट हो गया रहते हैं। जैसे एनिमेशन कंट्रोल, इसको भी नीचे ला के छोड़ देते थे। एनिमेशन कंट्रोल क्या होता है, ये एनी वाले में देखो, ये जो प्लेयर है ना, ये इस प्लेयर का एनिमेशन है, ये वाला जो इधर दिया है। और ये जो आइडल एनिमेशन है ये हमारे एनिमेशन का क्लिप है जो हम लोग ने अभी बनाया, जो कि इधर है। तो वैसे हम लोग को एक और चाहिए अटैक करके, तो इसको वापस सेंटर लाया। तो इधर जो है ना आइडल, इस पर क्लिक करके, 2 मिनट कुछ तो सीन और है इसका। हाँ, प्लेयर पे क्लिक करने के बाद ये काम करेगा। तो प्लेयर पे क्लिक करके क्रिएट न्यू क्लिप करेंगे। फिर जहाँ पर हम लोग ने पहले अपना आइडल का स्प्रे एनिमेशन सेव किया था ना, वही वाला फाइल खोल देगा। तो इधर भी हम लोग इसको अटैक एनिस नाम दे देते हैं। अब इसमें हम लोग अटैक का अपना एनिमेशन डाल देंगे। तो अटैक का एनिमेशन देखिए इधर पहले ही है। तो इसके लिए भी हम लोग पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के लास्ट वाला फ्रेम उठा के डायरेक्ट उसको ऊपर डाल देंगे। अब प्ले करके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो इसको स्लो करने के लिए लास्ट वाला बस फ्रेम पकड़ेंगे और ये थोड़ा सा 30 सेकेंड तक घिस देंगे। ये अभी थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया, इसको थोड़ा और नज़दीक ला देते हैं। हाँ, अभी परफेक्ट है। कंट्रोल एस, और इसको अभी ला के इधर छोड़ देंगे हम लोग, और इसको बंद कर देते हैं। तो बेसिकली अब मेरे पास दो एनिमेशन क्रिएट हो गए। पहला एनिमेशन है अटैक एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन है आइडल एनिमेशन, जो कि इधर चल रहा है। अब ये जो एनिमेटर विंडो है ना, जो इधर है मेरा, अब इसे ओपन करेंगे। अब इधर ध्यान से देखो, 2 मिनट है। हाँ, ये मैंने ऐसे कैसे किया, ये अल्ट दबा के लेफ्ट माउस बटन को करेंगे ना, तो ये आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। फिर जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए वही स्क्रॉल का यूज़ करते हैं। तो देखो ये अभी एनी स्टेट का, ये इसको साइड में रखो, इसका यूज़ नहीं है। ये जो एंट्री है ना, एंट्री का मतलब ये होता है कि जब भी मेरा प्रोग्राम या फिर गेम स्टार्ट होएगा, तो उस गेम ऑब्जेक्ट का सबसे पहला एनिमेशन कौन सा प्ले होएगा, सबसे पहला एनिमेशन कौन सा प्ले होगा, और वो प्ले होते रहेगा। तो बेसिकली वो मेरा आइडल एनिमेशन है, जो कि यूजुअल है। जैसा भी अगर हम लोग गेम स्टार्ट करें तो देखना, मेरा पहला एनिमेशन जो है आइडल एनिमेशन चल रहा है, ये देखो। तो बेसिकली ये यही करता है। तो अगर हम ये ऑरेंज कलर का है ना, उससे पता चल जाता है कि गेम जैसे ही स्टार्ट होगा ये पहले ये प्ले होगा। अगर तुमको इसको चेंज करना है तो एंट्री पे राइट क्लिक, स्टेट मशीन डिफॉल्ट पे हटाने का क्लिक करने का, फिर ये जो एरो दिख रहा है इसको मैं अटैक पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि अब मेरा अटैक वाला गेम प्ले होती प्ले होगा। देखना, मेरा अटैक वाला एनिमेशन प्ले हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इसको बैक टू द नॉर्मल कर देते हैं। एंट्री राइट क्लिक आइडल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा आइडल पे से, यानी कि आइडल पे से अटैक एनिमेशन पे जाए। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स बना देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन बनाने के लिए सिंपल, बेसिकली आइडल पे क्लिक करना है, आइडल पे राइट क्लिक, मेक ट्रांजेक्शन अटैक पे। फिर मैं चाहता हूँ कि अटैक से वापस मेरा आइडल पे चले जाए, जिसके लिए हम लोग एक और कोड में सब बताएंगे। तो अटैक पे क्लिक करके राइट क्लिक, मेक ट्रांजेक्शन आइडल। तो बेसिकली मेरा क्या हो रहा है, आइडल से अटैक, फिर अटैक टू आइडल। फिर अब ये बेसिकली इस पे ना हमें कंडीशंस देने पड़ते हैं कि क्या कंडीशन होने पे ही आइडल से अटैक जाएगा, फिर अटैक टू आइडल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये जो है ना, इधर इधर लेयर और पैरामीटर दो होते हैं, तो हम लोग इसमें पैरामीटर्स चूज़ करते हैं। पैरामीटर, फिर इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कंडीशन देने के जाते हैं, जैसे कि फ्लोट, इंटीजर, बूलियन, ट्रिगर। फ्लोट यानी कि बेसिकली कुछ नंबर्स प्रोवाइड करने पे होने चाहिए, इंट यानी कि इंटीजर, बूल यानी कि बूलियन। तो बेसिकली इधर हम लोग बूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉलेज वाले में ही बताया। इसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल रखते हैं, बूलियन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर नेमिंग देते समय ना ये याद रखना, क्योंकि ये सेम नेम को टिट्टो हमें यूज़ करना है कोड के अंदर। तो इसको हम लोग रख देते हैं इज अटैक। सो मेरे फिर इज अटैक मैंने बूलियन रख दिया। फिर जो मेरा आइडल एनिमेशन से अटैक एनिमेशन पे जा रहा है ना, ये वाली लाइन,
इस पर क्लिक करेंगे, हैज़ एग्जिट टाइम को ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन पे प्लस क्लिक करके इज अटैक या ऑटोमेटिक ट्रू पे आ गया रहेगा, क्योंकि हम लोग ने एक ही कंडीशन का यूज़ किया इसलिए अटैक बाय डिफॉल्ट आ गया। तो इज अटैक ट्रू, यानी कि हाँ जब हम लोग का अटैक एनिमेशन ट्रू रहेगा तब अटैक पे जाएगा, और अटैक से आइडल पे कब जाएगा, जब हमारा अटैक एनिमेशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये हम लोग ने जो अटैक टू आइडल एरो जा रहा है उस पर क्लिक किया, कंडीशन पे गए, इज अटैक ऑलरेडी क्लिक है, बस ये ट्रू को हम लोग फॉल्स कर देंगे और इसका भी एग्जिट टाइम हम लोग ऑफ कर देंगे। बस अब मेरा एनिमेशन क्या हो रहा है, आइडल टू अटैक, अटैक टू आइडल। अगर मेरा ये ट्रू है तो अटैक पे जाएगा, अगर ये मेरा फॉल्स है तो आइडल पे चला जाएगा। ये हमारा यूनिटी में इतना ही करना था। अब ये हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वो होता है स्क्रिप्ट के थ्रू। तो स्क्रिप्ट क्लिक करने के लिए ईजी है, प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक, क्रिएट, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, इसको नाम देता हूँ प्लेयर एनिमेशन। अभी थोड़ा टाइम लेगा बनने दो। तो वीडियो लंबा होने वाला लग रहा है, हाँ क्योंकि मैंने पहले से करके नहीं रखा, मैं तो इसमें ही कर ही रहा हूँ, तो उसकी वजह से ना वीडियो थोड़ा लंबा हो ही सकता है। अभी जितने भी इसके हाथ से वीडियो रहेंगे थोड़े थोड़े लंबे रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं मैं डायरेक्ट किसी में कर रहा हूँ। तो हाँ ट्रायल एंड एरर भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी बीच में अटैक एनिमेशन हुआ था। तो बस मेरा स्क्रिप्ट बन गया, मैं प्लेयर को अपने क्लिक करूँगा यहाँ पर, और मेरा प्लेयर का स्क्रिप्ट उठा के यहाँ पर छोड़ दूंगा। अब जिसने नहीं पता उन्होंने ये सोचा रहेगा कि मैं यहाँ पर हैराइक प्रोजेक्ट विंडो में स्क्रिप्ट क्यों बनाया, तो बेसिकली आदत है मेरी। और ये दूसरा जो ना ऐड कंपोनेंट, हम लोग कॉलेज में हम लोग कैसा आता है कि पहले ऐड कंपोनेंट में जाने का, फिर यहाँ पर हमें कुछ भी स्क्रिप्ट बनाना रहता है तो यहाँ से हम लोग स्क्रिप्ट बना देते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है, बट अगर तुम्हें बहुत सारी स्क्रिप्ट बनानी रहती है तो बेसिकली यहीं पर स्क्रिप्ट बनाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट विंडो में। तो बस मेरा स्क्रिप्ट बन गया। फिर हमेशा याद रखो प्लेयर के ऊपर स्क्रिप्ट अटैच होनी ही चाहिए। स्क्रिप्ट अटैच हो गया, स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक किया, अब मेरा विजुअल स्टूडियो खुल रहा है। हाँ ये वर्जन थोड़े थोड़े अलग है, तो वर्जन पे ध्यान मत दो, बेसिकली स्टेप्स पे ध्यान दो, और कोड क्या है कोड पे ध्यान दो। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि मेरा अटैक टू इस पे हो जाए, एनिमेशन सॉरी आइडल टू अटैक, और अटैक टू आइडल। तो उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे, हमें मेरे एनिमेशन का ना रेफरेंस चाहिए रहेगा, यानी कि हमारी जितनी भी एनिमेशन है ना इस एनिमेशन कंट्रोलर में, ये ना इधर दिख रहा है इसमें सेव है, तो पहले हमें इसका रेफरेंस चाहिए अपने कोड के अंदर। तो हम लोग या तो पब्लिक या फिर छोड़ पब्लिक ही बेसिकली रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, सिंपल रखते हैं। प्लग पब्लिक एनिमेटर, एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ एक हाथ में फ़ोन है इसलिए थोड़ा वैसा हो रहा है। इसका नाम दे देंगे एनी। अब कोड लिखते समय हमेशा याद रखना, एक होता है एनिमेटर और एक होता है एनिमेशन, जो भी लिखते समय आएगा वापस दिखाते हैं। पब्लिक ये जैसी एनिमेशन डालेंगे ना, ये यहाँ पर एक दूसरा आएगा एनिमेशन। ये एनिमेशन वाला कंपोनेंट कभी भी नहीं यूज़ करने का। एनिमेशन दूसरी चीज़ होती है जो हम लोग को प्रैक्टिकल में सिखाई नहीं है, और उसका यूज़ हम लोग बेसिकली नॉर्मली करते भी नहीं है। एनिमेशन को सिंपल तरीके में बता दूँ तो ऐसा समझ लिया हम लोग कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं अपने गेम के अंदर, तो वहाँ पर हमारा एनिमेशन यूज़ होता है, बट हम लोग एनिमेटर यहाँ पर यूज़ करते हैं, TORA। तो उसको याद रखना, ये स्टार्ट मेथड हमारा कुछ काम का नहीं है फिलहाल के लिए, इसको हटा देंगे। अब ये मेन जो है ना हमारा अपडेट फंक्शन में आने वाला है, तो इसको सिंपली रखता हूँ। कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि अगर मेरा स्पेस बटन दबाया तो आइडल टू एनिमेशन हो जाना चाहिए। पहले ये कोड लिखते हैं हम लोग। तो इफ इनपुट, यानी कि हम लोग ने अगर इनपुट दिया गेट बटन डाउन, यानी कि जैसे बटन हम लोग क्लिक करेंगे नहीं गेट बटन नहीं, गेट की डाउन आएगा, सॉरी गेट की डाउन, फिर की कोड डॉट स्पेस, यानी कि जैसे हम लोग स्पेस दबाएंगे तो ये अभी एनी जो हम लोग ने इधर नाम दिया था ना ये वाला, ये एनी डॉट, इसके अंदर हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज़ किया था वहाँ पर, इन फ्लोट बूलियन ट्रिगर में से बूलियन वाला, तो सेट बूलियन। अब बूलियन में हमारे दो पैरामीटर्स आते हैं, एक तो नाम जाएगा एनिमेशन का जो हम लोग ने वहाँ पर सेट किया था, और दूसरा क्या जाएगा, हाँ दूसरा जाएगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स। सो बेसिकली हम लोग ने बोला था ना नाम एग्जैक्ट सेम रहना चाहिए, तो जो मेरा एनिमेटर है ना इज अटैक, ये सेम नाम रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये डबल इसके बीच में आता है, पोटेंशियल या फिर जो भी ऊपर का कोलन बोलते हैं उसके बीच, फिर सेम नेम। और कब ये मेरा अटैक एनिमेशन होना चाहिए, जब मेरा अटैक एनिमेशन ट्रू हो, तो यहाँ पर मैं ट्रू की वैल्यू दे दूंगा, यानी कि जैसे ही मेरा स्पेस
बटन हम लोग दबाएंगे, ईज अटैक मेरा ट्रू हो जाएगा और मेरा वो वाला एनिमेशन प्ले हो जाएगा। सेम एक और चीज़ के लिए दे देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोग को बस इनपुट चेंज करना है और वो ट्रू फॉल्स करना है। तो की कोड में से स्पेस की जगह हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि क्या दबाओ, के दबा देते हैं। मेरे कीबोर्ड का के बटन दबाने से ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि मेरा बैक टू द नॉर्मल आइडल एनिमेशन पे आ जाएगा। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है। हाँ, वो मैम ने इधर अटैच का कुछ तो सीन बताया ना, वो मैं करता नहीं और मुझे पता भी नहीं वो करते कैसे। मैं डायरेक्ट स्क्रिप्ट सेव कर देता हूँ, वो काम हो जाता है। तो अभी मेरा प्लेयर प्लेयर में ये एनिमेटर वाला ये जो है ना, ये खाली दिख रहा रहेगा। तो बेसिकली एनिमेटर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने का, ये प्लेयर उठा के इस सारे में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब हम लोग अपना गेम प्ले करते हैं, काम कर जाए एक बार में तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं। हाँ, स्पेस बटन दबाया, हो गया। अब मैं जैसे के दबाऊंगा आइडल पे आ गया। हाँ, काम कर रहा है। स्पेस बटन दबाते ये, फिर के बटन दबाते ये, तो दैट्स इट, हो गया प्रैक्टिकल नंबर 10। वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझा तो। बाय।